हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संज्ञा के विकार कारक के विषय में। इसके पहले की वीडियोस में मैंने संज्ञा के विकार लिंग के बारे में बताया, वचन के बारे में बताया और आज हम लोग जो है संज्ञा के विकार कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के विकार कारक, चित्र को देखकर उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे कि दिया हुआ है, उपरोक्त वाक्यों में मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं पिताजी के लिए चश्मा लाया हूँ, पेड़ से पत्ता गिरा, वह कलम से लिखता है। इन वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे के लिए, से आदि का प्रयोग हुआ है। इन्हें परसर्ग, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। विशेष बात यह होती है, कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के लिए साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ में पुस्तक तथा पढ़ती के बीच में को परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह नहीं है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। और इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। और कारक के भेद कितने होते हैं? तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से और संबंध काकी के अधिकरण में पर तथा संबोधन हे ओ अरे। तो कर्ता कारक क्या होता है? जो क्रिया करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जब क्रिया अकर्मक होती है तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता और जब क्रिया सकर्मक होती है तो उसमें विभक्ति चिन्ह ने लगता है। जैसे दानिश ने चॉकलेट ली, नम्रता नहाती है। और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे ममता के द्वारा, मोची के द्वारा, मजदूर के द्वारा, अनिल के द्वारा। ठीक है। कर्म कारक इसका चिन्ह को होता है और को चिन्ह जो होता है मुख्यतः प्रयोग इसका प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है और इसका फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। जैसे किरण ने रूबी को पहुंचाया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। इसी प्रकार से जो क्या होता है, वाक्य में दो कर्म आने पर को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि किसी वाक्य में दो कर्म आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग गौड़ कर्म के साथ होता है। जैसे आलोक ने प्रशांत को थप्पड़ मारा और लालचंद ने विमला को संस्कृत पढ़ाई। अब हम बात करते हैं तीसरा करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसका क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के रूप जो रूप क्रिया होने के साधन या माध्यम होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। जैसे गांव वाले बैलगाड़ी से शहर पहुंचे, भारतेंदु ने रंगों के द्वारा चित्र बनाया। संप्रदान कारक की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का पता चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं और इसके विभक्ति चिन्ह को या के लिए होते हैं। जैसे मुख्य अतिथि ने कवियों को सम्मान पत्र दिए, अध्यापिका ने संजना को 80 अंक दिए। ठीक है। दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए। इसी प्रकार से कर्म कारक और संप्रदान कारक में जब हम अंतर निकालते हैं तो कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में कर्ता किसी और को कुछ देने का कार्य करता है। ठीक है। जैसे कि यशोदा ने यहाँ पर कृष्ण को पुकारा तो कर्म कारक है और यशोदा ने कृष्ण को बांसुरी दी तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। अपादान कारक में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वृक्ष से टहनी गिरी और हिमालय से नदी निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये अलग हो रहा है और मोहन छत से कूद पड़ा तो मोहन छत से अलग हो रहा है। तुलना, दूरी, भय, द्वेष, घृणा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक होते हैं। जैसे सलोनी राखी से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पर सलोनी की तुलना राखी से हो रही है। और हिरण शेर से भय खाता है तो भय के योग में भी अपादान कारक होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने के योग में। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या के योग में। और रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है तो दूरी के योग में अपादान कारक होता है। करण कारक और अपादान कारक में जो अंतर होता है, इनके मध्य में क्या होता है? अपादान कारक द्वारा अलग होने का बोध होता है और करण कारक द्वारा कर्ता के कार्य करने के माध्यम अर्थात साधन का बोध होता है। जैसे अनीता ने धागे से कढ़ाई की, लेकिन जब अनीता ने सुई से धागा निकाला तो यहाँ पर अलग होने के योग में अपादान कारक है और धागे से कढ़ाई की तो जिस माध्यम से कार्य किया जा रहा है उस माध्यम को करण कारक कहा जाता है। जब हम बात करते हैं संबंध कारक की तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इनमें संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि होते हैं। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है,
वहाँ खड़ी साइकिल सुजाता की है, अनुभूतियाँ कविताओं का संग्रह है, यह बस हमारे स्कूल की है। तो देखिए इसमें का, की, के आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, आधार आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह में पर है, जैसे बाल्टी में कपड़े हैं, दुकान में सामान रखा है, पर्वतों पर बर्फ गिरी है, बस्ते में पुस्तकें हैं। संबोधन कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले हे, ओ, अरे, अरी आदि शब्द लगते हैं और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे भानु प्रताप अब तो चुप हो जा, अरे शैतान लड़की यहाँ रुक, बाप रे कितना तेज भूकंप था, हे राम जरा सी लड़की ने नाक में दम कर दिया। तो जहाँ पर संबोधन किया जाता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों आपको इस वीडियो में ये बताना है कि कारक के जो होते हैं वो चिन्ह कितने होते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि करण कारक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, करण कारक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगला है आपको बताना है कि कारक किसे कहते हैं, कारक जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि आपका जो है कंप्लीट रिवीजन होता रहे। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।